नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो इंडियन जियोग्राफी में आज का जो हमारा सेशन है वो पूरा भारत के औद्योगिक प्रदेश। अब इसमें जितने भी टाइप के जो उद्योग लगते हैं, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम से रिलेटेड जो उद्योग हैं, जो उनके पर्टिकुलर केंद्र हैं कहाँ कहाँ पे हैं। उसके बाद फिर उर्वरक के जो प्रमुख केंद्र हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, जिससे कि मेनली प्रश्न प्रमुखतया पूछे जाते हैं परीक्षाओं में वो सारे। और इसके बाद जो लास्ट ईयर के प्रश्न है, देखिए 3 तो हमने मैप में ड्रा करके रखे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिनसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। बाकी और जैसे कि सीसा उद्योग है, फिर तांबा उद्योग है, सीमेंट उद्योग है और कागज उद्योग है, इन सारे से जो रिलेटेड प्रश्न हैं वो आपके लास्ट ईयर के पूछे गए हैं, तो वो हमने यहाँ पे सारे नोट करके रखे हैं। आप ये पूरा सेशन कर लेंगे तो जो भारत का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है ये सारा पूरा कवरअप हो जाएगा। और इसी में आपको भारत के जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं, मेजर रिसर्च सेंटर्स ऑफ द इंडिया, तो इससे भी रिलेटेड सारे प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं। जैसे कि ये सारे प्रश्न आते हैं, अक्सर बड़े कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं कभी, तो इनको हमने यहाँ पे नोट करके रखा है। तो ये पूरा सेशन आप कर लेंगे तो कम समय में आपका जो भारत का प्रमुख औद्योगिक जो प्रदेश है या जो औद्योगिक केंद्र है वो पूरा कंप्लीट अप हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम सारे जो मैप हैं उनको पहले देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्रदेश हैं। उसके बाद फिर लास्ट में उसके एमसीक्यू को हम टेकअप कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो भारत के प्रमुख लौह इस्पात केंद्र हैं उनके बारे में, या लौह और इस्पात उद्योग के बारे में कि कहाँ कहाँ पे लगे हैं और जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए लौह इस्पात उद्योग की अगर बात करें तो इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है 1874 से। ठीक है, तो 1874 में भारत में लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत होती है, जब बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी ने झरिया में, जो कि कुल्टी के निकट है, पश्चिम बंगाल में अपने संयंत्र की स्थापना की थी। ठीक है, लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पे बात करेंगे तो वो हुआ 1907 में जमशेदपुर में। टिस्को ने, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को ने इसका जो स्थापना किया और उसके बाद मतलब बड़े पैमाने पर 1907 में शुरू हुआ लौह इस्पात उद्योग का पूरा विकास। उसके बाद फिर इसके बाद की अगर क्रोनोलॉजी आप देखें तो 1919 में ही बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी IISCO इसकी स्थापना हुई। उसके बाद फिर 1923 में आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना हुई और ये पहली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी। ठीक है, इसके बाद की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो टिस्को का नाम आपने सुना होगा, जो कि जमशेदपुर में स्थित है और भारत का ये सबसे बड़ा उपक्रम है। और इसमें 1913 में स्टील उत्पादन आरंभ हुआ था और ये निजी क्षेत्र की पहली इकाई थी। कौन सी? टिस्को। ठीक है, और ये शुरू की गई थी किसके द्वारा? तो जमशेदजी टाटा के द्वारा। इसके बाद अगर आप देखें तो फिर 1923 में मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। कहाँ पे हुई? तो ये भद्रावती नदी के किनारे। ठीक है, और बाद में 1962 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड या कंपनी। उसके बाद फिर भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, जो कि मैप में अभी हम यहाँ पे देखेंगे, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो ये थोड़ा मतलब एक हिस्ट्री थी जो कि जाननी चाहिए आपको, कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ। अब इसके बाद जो प्रमुख केंद्र हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं कि मैप में कहाँ कहाँ पे हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला तो ये पिंजौर है यहाँ पे, फिर दिल्ली में है, फिर गाज़ियाबाद में है, मुरादाबाद है, बरेली है, कानपुर है, नैनी है, राजस्थान में जयपुर है, जोधपुर है, मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो भोपाल मिलेगा, इंदौर है, फिर जबलपुर है। ऐसे ही अगर आप इधर आएंगे, ये यहाँ पे रांची मिलेगा आपको झारखंड में, फिर बोकारो मिलेगा। हाँ, बोकारो के बारे में, बोकारो की स्थापना हुई 1972 में और किस देश की सहायता से स्थापना हुई? तो ये सोवियत संघ की सहायता से स्थापना हुई। ठीक है, बात करें यहाँ पे तो दुर्गापुर, जो कि यूके की सहायता से इसकी स्थापना हुई 1962 में, पश्चिम बंगाल में ही बर्नपुर है। उसके बाद उड़ीसा की अगर बात करेंगे तो राउरकेला है, बहुत महत्वपूर्ण है, 1959 में इसकी स्थापना हुई जर्मनी की सहायता से। ठीक है, और पारादीप है, गोपालपुर है, ये सारे उड़ीसा के हैं। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो भिलाई एक लौह इस्पात संयंत्र है जिसकी स्थापना 1957 में हुई सोवियत संघ की सहायता से। तो ये जो चारों हैं इनके बारे में आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। भिलाई है, राउरकेला है, दुर्गापुर है और बोकारो है। इनके बारे में कई बार मैचिंग के लिए प्रश्न पूछा गया है कि किस देश की सहायता से इनकी स्थापना हुई और इनकी स्थापना कब हुई, तो वो मैप में यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो जलगांव मिलेगा, औरंगाबाद मिलेगा, पुणे मिलेगा, नांदेड़ मिलेगा, डोलवी मिलेगा, कोल्हापुर मिलेगा। और कर्नाटक की बात करेंगे तो विजयनगर, तेलंगाना में हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम। इसके बाद यहाँ पे आपको भद्रावती मिलेगा कर्नाटक में और तमिलनाडु में सलेम मिलेगा। ठीक है, देखिए इसमें जितनी भी चीज़ें मतलब जो लाल पेन से लिखी हुई हैं वो क्या है? वो बृहत इस्पात केंद्र है, और जो मतलब ग्रीन पेन से जिनको लिखा गया है ये लघु इस्पात संयंत्र है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। मैप आपको
हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके बाद जो भारत के प्रमुख एल्युमिनियम औद्योगिक केंद्र हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले देखते हैं रेणुकूट, इसको कहते हैं हिंडाल्को, और 1958 में इसकी स्थापना हुई, रिहंद नदी पर है और यूएसए की सहायता से इसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो ये इतने सारे फैक्ट रेणुकूट के बारे में याद रखिएगा, कई बार मैचिंग के लिए पूछा गया है। झारखंड में देखेंगे तो आपको बोकारो मिलेगा, मूरी मिलेगा, जमशेदपुर मिलेगा। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में आपको जेके नगर मिलेगा, जिसको कहते हैं इंडाल्को, INDALCO। इसकी स्थापना 1938 में हुई, किसकी सहायता से? कनाडा की सहायता से। इसके बाद पश्चिम बंगाल में और भी हैं, आसनसोल है, यहाँ पे फिर बेल्यूर है, और फिर ये दुर्गापुर है। ठीक है, झारखंड में हो गया। और इसके बाद छत्तीसगढ़ में देखें तो यहाँ पे ये कोरबा है। कोरबा की स्थापना 1965 में हुई, और किसकी सहायता से? USSR यानी सोवियत संघ की सहायता से इसकी स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ में और भिलाई है। और उसके बाद आप उड़ीसा में देखेंगे तो यहाँ पे झारसुगुड़ा में आपको वेदांता मिलेगा, जो कि 1976 में इसकी स्थापना जर्मनी की सहायता से हुई। हीराकुंड है उड़ीसा में, इसको हम इंडाल कहते हैं। दामनजोड़ी है, नालको जिसको कहते हैं, 1981 में इसकी स्थापना हुई फ्रांस की सहायता से। ठीक है, इसके बाद अगर आप कर्नाटक की बात करेंगे तो विजयनगर है, भद्रावती है, और केरल में अल्लूपुरम है, और उसके बाद तमिलनाडु में मैटूर है, जो कि सलेम में, और इसको हम मालको कहते हैं। इसकी स्थापना 1965 में हुई, किसकी सहायता से? इटली की सहायता से। तो जितनी फैक्ट यहाँ पे हमने डिस्कस की, इनके बारे में अच्छी तरीके से याद रखिएगा। प्रश्न ऐसे ही जो है वो पूछे जाते हैं एल्युमिनियम उद्योग को रिलेट करके। ठीक है, इसके बाद अगर हम देख लें कुछ जो प्रमुख उर्वरक उद्योग हैं, इनसे भी कई बार प्रश्न मिलाने के लिए पूछे जाते हैं, तो इनको देख लीजिए कहाँ कहाँ पे हैं। देखिए, पंजाब में नांगल है, बठिंडा है, फिर उसके बाद हरियाणा में पानीपत है, फिर उसके बाद दिल्ली है, फिर यूके में, उत्तराखंड में देहरादून है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो बबराला, आंवला, पिपरेला, कानपुर, गोरखपुर, जगदीशपुर, फूलपुर, ये सारे जो स्थान हैं ये उत्तर प्रदेश के हैं। और अगर बिहार की बात करेंगे तो बरौनी मिलेगा, अमझौर मिलेगा। इसके बाद झारखंड में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सिंदरी। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर है, हल्दिया है, उड़ीसा में राउरकेला, तलचर, जगत सिंहपुर है। आंध्र प्रदेश में ऐसे ही विशाखापत्तनम और काकीनाडा। उसके बाद अगर आप तमिलनाडु में देखेंगे तो एन्नोर मिलेगा, रानीपेट मिलेगा, नेवली मिलेगा। रानीपेट के बारे में कई बार पूछा गया है। और तूतीकोरन मिलेगा। इसके बाद केरल में एल्लूर मिलेगा, गोवा में है। अगर महाराष्ट्र में हम देखें यहाँ पे तो महाराष्ट्र में नवी मुंबई, रामगढ़, ट्राम्बे है। और इसके बाद अगर गुजरात में हजीरा, भड़ूच, फर्टिलाइज़र नगर, नांदेसरी और कांडला, ये सारे जो क्षेत्र हैं ये गुजरात के हैं। मध्य प्रदेश में विजयपुर है। और अगर राजस्थान में देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको खेतरी नगर मिलेगा, सलादीपुरा और कोटा। तो ये पूरे जितने भी क्षेत्र जिनके भी हमने नाम लिए, ये सारे उर्वरक से रिलेटेड सारे क्षेत्र थे। ठीक है, तो ये पूरा जो मैप, तो जो महत्वपूर्ण डेटा था वो हमने यहाँ पे पिक किया है। बाकी हैं तो बहुत सारे अभी, जैसे कि सीमेंट उद्योग हैं, तो वो बहुत सारे सीमेंट उद्योग हैं। तो जो पूछे गए हैं आप उनके बारे में थोड़ा फोकस करिए तो वो बेहतर होगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में अगर आप निकालने लगे तो 100-150 ऐसे केंद्र मिलेंगे जो खाली सीमेंट का ही उत्पादन करते हो, तो कहाँ तक उनको याद करना बड़ा मुश्किल है ना। तो ये महत्वपूर्ण थे। एल्युमिनियम वाला और लौह इस्पात, इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से करिएगा, क्योंकि इनसे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। तो इसके बाद फिर हम लास्ट ईयर के जो MCQ हैं उनको देख लेते हैं, तो चीज़ें और भी हमें क्लियर हो जाएंगी किस लेवल की हमें पढ़ाई करके इसमें अच्छी तरीके से सारे प्रश्न हमें मिल सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो प्रश्न है पूरा हमने लिया है लौह इस्पात उद्योग से रिलेटेड, तो ये सही सुमेलित है। तो भिलाई, ये भिलाई है, ये भिलाई जो है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा। देखिए, जब आप मैप देख लेते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगती हैं। अदरवाइज इनको अगर रटना हो तो फिर रटने के लिए बहुत सारा डेटा है, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ऑटोमेटिक। ठीक है, इसके बाद फिर ये नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, तो भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है? तो वो गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। तो ये सारा कारण है इसका। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है किसका? लोहा, क्रोमियम और निकेल का, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्या है? तो वो है क्रोमियम। भिलाई स्टील प्लांट संयुक्त उपक्रम है किसका? तो रूस और भारत सरकार का। हमने अभी आपको मैप में सारी चीज़ें लिख के रखी हैं, तो वो सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को आयात की अपेक्षा होती है तो कोककारी यानी कोकिंग कोयला की। टिस्को संयंत्र स्थित है कहाँ पे? तो टाटा नगर के नज़दीक, झारखंड में।
इसका फुल फॉर्म भी बिल्कुल याद रखिएगा, टिस्को, इसका फुल फॉर्म क्या होता है अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, तो ये है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कई बार इस तरह से मिलाने के लिए पूछा गया, अभी आप आगे एमसीक्यू देखेंगे तो उसमें फुल फॉर्म को लेके ही बड़ा वो है। राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है तो जर्मनी के सहयोग से, हमने देखा है। और भारत का पिट्सबर्ग कौन है, तो वो जमशेदपुर। जमशेदपुर, भद्रावती, दुर्गापुर एवं बोकारो में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग समान मध्य में स्थित है, तो वो है जमशेदपुर। ठीक है, इसीलिए जमशेदपुर में ही टिस्को की स्थापना की थी। ठीक है, राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है कहाँ से, तो वो क्योंझर से। क्योंझर कहाँ पे है, कमेंट करिए हमें। इसके बाद टिस्को जमशेदपुर, VSL भद्रावती, HSL दुर्गापुर, HSL भिलाई में से कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है कहाँ पे, तो VSL भद्रावती को। भारत में इस्पात कारखानों का वह समूह जो स्वतंत्रता के पश्चात द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे, तो कौन कौन से थे, तो ये है भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। मैप में हमने देखा तो भिलाई कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है, 1957 में इसकी स्थापना हुई। दुर्गापुर कहाँ पे है, ये तो ये वेस्ट बंगाल में है, इसकी स्थापना कब हुई, 1962 में। और राउरकेला कहाँ पे, तो ये उड़ीसा में इसकी स्थापना हुई 1959 में। ठीक है, देखिए याद करने का तरीका, सबसे पहले जो भिलाई की स्थापना होती है, उसके बाद फिर राउरकेला की, उसके बाद फिर दुर्गापुर की, और 1972 में किसकी स्थापना हुई, बोकारो की। इसके बाद कुछ प्रमुख एल्युमिनियम उद्योग केंद्र हैं, तो ये कंपनी और अवस्थिति करेक्टली मैच्ड हैं। बालको कोरबा छत्तीसगढ़, हिंडाल्को पिपरी रेनकूट ये उत्तर प्रदेश में, नालको भुवनेश्वर उड़ीसा, और HCL खेतरी राजस्थान। इसके बाद इंडियन एल्युमिनियम ये हीराकुंड उड़ीसा, और नेशनल एल्युमिनियम कोरापुट उड़ीसा। ये सही सुमेलित है। एल्युमिनियम संयंत्र और राज्य अल्लुपुरम केरल, हमने मैप में देखा, अंगुल उड़ीसा, बेलगाम कर्नाटक, कोरबा छत्तीसगढ़, ये सारे मैप में हमने देखे हैं। इसके बाद ये एल्युमिनियम संयंत्र और उनकी अवस्थिति दी गई है, तो कोरबा भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको, इसकी अवस्थिति कोरबा में है। हीराकुंड में है इसकी स्थिति इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल। ठीक है, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी मालको मेट्टूर सलेम में है ये मद्रास में, और हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसको हिंडाल्को कहते हैं, ये रेणुकूट में है उत्तर प्रदेश में। तारापुर, टीटागढ़, रांची और खेतड़ी में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है, तो खेतड़ी राजस्थान में। इसके बाद टेल्को कंपनी संबंधित है किससे, तो ये ऑटोमोबाइल से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व क्या है, तो एल्युमिनियम उद्योग के कारण कोरबा का महत्व है। इसके बाद कुछ विविध से प्रश्न हैं, इसको देख लेते हैं। तो हस्तशिल्प केंद्र और राज्य दिए गए हैं, तो मोन नागालैंड, नलबाड़ी असम, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश, तूरा जो है ये मेघालय में है। स्थान और जिसके लिए वो जाने जाते हैं, तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में बायोडीजल संयंत्र है, ये डुंडीगल है। डुंडीगल हैदराबाद भारतीय वायुसेना अकादमी, मडगांव गोवा स्काई बस मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा, और भद्राचलम तेलंगाना में है, तो ITC कागज बोर्ड इकाई। इसके बाद फिर केंद्र और उद्योग हैं, आंवला उर्वरक, मोदी नगर रबर, बाराबंकी पॉलीफाइबर, कानपुर विस्फोटक। इसके बाद फिर केंद्र और उद्योग दिए गए हैं, तो काकीनाडा जूट और विरुद्धनगर सूती वस्त्र। इसके बाद चन्नापट्टना रेशम, और भदोही जो है ये कालीन से रिलेटेड है। फिर दो सूचियाँ आपस में मैच करना है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची, मशीन औजार पिंजौर, एल्यूमिनियम रेणुकूट, उर्वरक सिंदरी। इसके बाद फिर ये सही सुमेलित हैं, तो जरी के बटुए कहाँ पे, भोपाल में, भैरवगढ़ के प्रिंट उज्जैन में, बाघ की हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट धार, और चंदेरी की साड़ियाँ अशोकनगर से रिलेटेड है। फिर से ये नई मतलब दो सूचियाँ हैं, सही सुमेलित हैं। विशाखापत्तनम पोत निर्माण केंद्र, मूरी एल्यूमिनियम, गुड़गांव यानी गुरुग्राम जो है मोटर गाड़ियों से रिलेटेड है, पनकी जो है ये उर्वरक से रिलेटेड है। पनकी कहाँ पे है, तो कानपुर में है। ये उद्योग और केंद्र करेक्टली मैच हैं। सीमेंट उद्योग कहाँ पे, पोरबंदर, पेट्रोल रसायन नागथेन, और लोहा इस्पात उद्योग राउरकेला। इसके बाद फिर से दो सूची दी गई है, ब्रजराजनगर उड़ीसा कागज, कैमूर मध्य प्रदेश सीमेंट, हल्दिया पश्चिम बंगाल पेट्रोल रसायन, फूलपुर उत्तर प्रदेश उर्वरक से रिलेटेड है, हमने इसको देखा है। इसके बाद ये सही सुमेलित है, अमलाई मध्य प्रदेश, बल्लारपुर महाराष्ट्र, ब्रजराजनगर उड़ीसा, राजामुंदरी जो है आंध्र प्रदेश। इसके बाद उद्योग और केंद्र फिर से ये करेक्टली मैच हैं। रेशम वस्त्र तो मैसूर कर्नाटक, पेट्रोल रसायन जवाहर नगर गुजरात, उर्वरक जो है तलचर उड़ीसा, और औषधि निर्माण जो होता है वो ऋषिकेश उत्तराखंड में। ठीक है, फिर ये दो सूची करेक्टली मैच है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दिल्ली में, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ पे, कोटा में।
इसके बाद स्थल और राज्य, कोयाली गुजरात, नागपट्टिनम तमिलनाडु, नुमालीगढ़ असम, मनाली तमिलनाडु। इसके बाद फिर राज्य और स्थान दिए गए हैं, जो कि मूरी झारखंड, अलवाय केरल, धर्मापुरी तमिलनाडु, कोयाली कहाँ पे, गुजरात में है। इसके बाद औद्योगिक इकाइयाँ और केंद्र दिए गए हैं। तो एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड कहाँ पे है, तो ये सोनीपत में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु, और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स ये कलोल में, और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ पे, भुवनेश्वर में। इसके बाद फिर ये प्रतिष्ठित व्यक्ति और उनके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड प्रश्न था। तो BV राव कुक्कुट पालन, CK प्रहलाद प्रबंधन विज्ञान, जॉन कुरियन ये मत्स्य उद्योग अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। किरण कार्तिक सूचना प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया सामग्री यानी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। उसके बाद फिर उद्योग और स्थान दिए गए हैं। तो कागज टीटागढ़, सीमेंट लखेरी, लोहा इस्पात उद्योग जो है ये भिलाई, और खनिज तेल शोधनशाला अम्बाला मुकुल। इसके बाद फिर केंद्र और उद्योग दिए गए हैं। तो JK नगर एल्यूमिनियम, मलाजखंड तांबा, टुंडू ये जस्ता, और भाटपाड़ा जो है जूट से रिलेटेड है। इसके बाद फिर से ये उद्योग और उनकी अवस्थिति दी गई है। तो उर्वरक श्रीगंगानगर, कांच जयपुर, सीमेंट उदयपुर, कृत्रिम रेशम कोटा से रिलेटेड है। उसके बाद फिर से ये सूची है, बेंगलुरु वायुयान, कोरबा एल्यूमिनियम, जमशेदपुर लोहा इस्पात, मलाजखंड तांबा से रिलेटेड है। और फिर से ये जो एक सही सूची दी गई है, तो कोलकाता हुगली क्षेत्र टीटागढ़ से रिलेटेड, मुंबई पुणे क्षेत्र अंबरनाथ से रिलेटेड है, और अहमदाबाद बड़ोदरा क्षेत्र भरूच से रिलेटेड है। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना कहाँ स्थित है, तो वो जामनगर गुजरात में। और उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल नहीं है क्या, तो कास्टिक सोडा जो है ये उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल नहीं है। भारत का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया कहाँ पे, तो पानीपत हरियाणा में लगाया गया। उसके बाद डायमंड पार्क क्या होते हैं, तो ये वो औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरो, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। क्या, डायमंड पार्क। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना का वर्ष है 1973। जूट, सूती वस्त्र, चाय एवं चीनी उद्योग में भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है, तो जाहिर सी बात है सूती वस्त्र उद्योग। मसूरिया साड़ी का संबंध किस जिले से है, तो वो कोटा जिले से है। तो उत्तर प्रदेश में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थापित है गाजियाबाद में। चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सीमेंट उद्योग के लिए। जिप्सम, चूना पत्थर, राख तथा मटीपार में से सीमेंट का मुख्य संगठक क्या है, तो वो चूना पत्थर। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सीमेंट के लिए। और मध्य प्रदेश में कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है क्या, तो वो भोपाल है। इसके बाद फिर ये कथन और कारण का एक प्रश्न है। तो यद्यपि भारत के कुछ ही भागों में कपास उत्पादित की जाती है, परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। तो इसका जो कथन है, कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता, तो कथन सही है और कारण भी सही है। तो ये दोनों ही सही हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कारण होना चाहिए यहाँ पे। 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू हुआ कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में, ठीक है। इसके बाद भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कहाँ पे हुई, कलकत्ता में। कथन है, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, और ये कारण होना चाहिए। कारण है इसका, अहमदाबाद भारत में प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्रों में स्थित है, इसीलिए इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं होती है। तो ये ए गलत है, आर सही है, ठीक है। तो अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नहीं है। भारत में पंजिम, बेंगलुरु, पुडुचेरी और औरंगाबाद औद्योगिक क्षेत्रों में से रबर उद्योग स्थित है कहाँ पे, तो वो पंजिम में। और भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगा कहाँ पे, तो रानीपेट तमिलनाडु में। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है कहाँ पे, फूलपुर उत्तर प्रदेश में। इसके बाद पंजाब में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है क्या, तो वो लुधियाना है। और भारत में वह उद्योग जो पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो ताप शक्ति। देश में पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है, तो वो जामनगर में। और पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए सुविख्यात है चंदेरी एवं कांचीपुरम। इसके बाद बनारसी जरी और साड़ियाँ, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा तथा तिरुपति लड्डू में से भौगोलिक सूचना यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की गई है किसको किसको, तो बनारसी जरी और साड़ियों को तथा तिरुपति के लड्डू को। भारत में शिवकाशी केंद्र स्थित है, तो मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश में शिवकाशी केंद्र। मध्य प्रदेश में पीतमपुरा को जाना जाता है, तो ऑटोमोबाइल के लिए। इसके बाद इसमें है JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है, तो तुपुदाना रांची में। और वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद एवं बरेली में से वह क्षेत्र जो सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो बरेली। नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है, तो वो अखबारी कागज। और फिर ये सही कथन दिया गया है।
तो ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय विशाखापत्तनम में है और नारवा पहाड़ खान भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद फिर मेजर रिसर्च सेंटर्स ऑफ इंडिया, जो कि भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। कई बार प्रश्न इससे पूछे गए हैं। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो नागपुर में। देखिए एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगा, इनकी जो इंग्लिश है, जैसे मान लिया ये दिया गया राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, तो इसको हम नीरी कहते हैं। तो ये भी याद रखिए, क्योंकि अभी आप आगे प्रश्न में देखेंगे तो चीज़ें जब तक आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में नहीं पता होंगी तो कई बार इस तरह से प्रश्न फंसा के दे दिए जाते हैं। इसके बाद केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजामुंदरी में है। इसके बाद फिर ये संस्था और स्थान दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में, मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद, सैन्य विधि संस्थान कामटी और राष्ट्रीय अखंडता संस्थान पुणे में है। फिर से ये सही सुमेलित है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक, खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे? भोपाल में। और शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ पे है? तो ये झांसी में है। अब देखिए यहाँ पे सही सुमेलित है। अब ये सीधा सीधा लिखा गया है। CSSIR कहाँ पे है, उसके बाद CTCRI कहाँ पे है, IRRI कहाँ पे है और CAZRI कहाँ पे है। तो इनका जब तक आपको फुल फॉर्म नहीं पता होगा और सारी जो मतलब मेरा कहने का मतलब जो महत्वपूर्ण है कम से कम उनके बारे में तो याद होना ही चाहिए हमें कम से कम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे CSSIR लिखा हुआ ना, तो ये है सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये RI होना चाहिए, CSSRI, जो कि करनाल में है। हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही CTCRI है, तो इसको कहते हैं सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये त्रिवेंद्रम में है। IRRI इसको कहते हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? मनीला फिलीपींस में। और CAZRI इसको कहते हैं सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है जोधपुर में। ठीक है, तो इनको बारे में थोड़ा अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद फिर ये सुमेलित करना है, तो सीधा सीधा दिया गया DRR, DWR, DMR और DPR। ये बेसिकली प्रश्न जो था ये निदेशालय पूछे गए थे, उनके स्थान पूछे गए थे कि कहाँ पे वो हैं। तो DRR जो है यानी डायरेक्टोरेट ऑफ राइस रिसर्च, ये हैदराबाद में है और ये डायरेक्टोरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, ये करनाल में है। और DMR मतलब डायरेक्टोरेट ऑफ अब मशरूम रिसर्च यहाँ पे होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन मशरूम रिसर्च जो है वो शिमला में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, सॉरी, नई दिल्ली में तो नहीं है। अब इसका जो भी होगा हम आपको कमेंट कर देंगे मैसेज में, क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च ही होना चाहिए इसका जो फुल फॉर्म होना चाहिए। बाकी इसको देखते हैं क्या है। और DPR यानी डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेस रिसर्च, जो कि कानपुर में है। ठीक है, तो ये अब इन सब चीज़ों के फुल फॉर्म थोड़ा पता होने चाहिए, नहीं तो फिर ये दिक्कत होगी कैसे इनको मैच किया जाए, है ना। तो DMR वाला छोड़ दीजिएगा। DMR जो है अगर मशरूम रिसर्च की बात आ रही है, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, तो उसका जो मुख्यालय है वो हिमाचल प्रदेश में है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, मशरूम को हिंदी में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं खुम्ब। ठीक है, खुम्ब कहते हैं मशरूम को हिंदी में। नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते, मशरूम ही यूज करते हैं। इसके बाद है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी अनुसंधान ब्यूरो नई दिल्ली, राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद और गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल में। इसके बाद ये भारतीय मौसम मुख्यालयों के स्थापना वर्ष का व्यवस्थित क्रम है ये। तो स्थापना वर्ष 1875 में हुआ और मुख्यालय इसका कोलकाता बनाया गया। 1905 में मुख्यालय शिमला, 1928 में मुख्यालय पुणे और 1944 में दिल्ली हो गया है। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल आप याद रखिएगा। इसके बाद अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई वो है, तो वो भारतीय नाम से 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य क्या था? तो समुद्री जैवशास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान करना। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? लखनऊ में। और दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है तो भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र को। पौध संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है कहाँ पे? फरीदाबाद में। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान CRIDA अवस्थित है कहाँ पे? हैदराबाद में। इसके बाद इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी ICRISAT स्थित है कहाँ पे? हैदराबाद में। इसको याद रखिएगा।
केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है कहाँ पे, तो वो बीकानेर में। और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है कहाँ पे, हैदराबाद में। इसके बाद है उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पे, तो सोलन हिमाचल प्रदेश में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है धनबाद में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है जयपुर में। और शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है कहाँ पे, झांसी में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है कहाँ पे, वो मैसूर में स्थित है। इसके बाद खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास हेतु विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है, जो स्थित है कहाँ पे, तो वो भोपाल में है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है हैदराबाद में। और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे, तो वाराणसी में। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है करनाल में। इनको बिल्कुल याद रखिएगा, छोटे छोटे प्रश्न हैं और ये बिल्कुल मतलब हर एग्जाम में लगभग आते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे, नागपुर में। और भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान स्थित है कहाँ पे, झांसी में। इसके बाद राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड स्थित है आनंद में। और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में किस स्थान पर स्थित, तो वो गुरुग्राम में। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के किस नगर में अवस्थित है, तो वो प्रयागराज में। और राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है कहाँ पे, कोलकाता में। भारतीय हीरा संस्थान स्थापित किया गया है, तो वो सूरत में। भारत में नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित किया गया है नई दिल्ली में, मैसूर में, भोपाल, सवाई माधोपुर और भुवनेश्वर में। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई 1974 में। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान किस स्थान पर अवस्थित है, तो वो मैसूर में है। और राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र यानी NCOF स्थित है गाजियाबाद में। इसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है मखदूम, मथुरा में। तो ये पूरे थे जो कि लास्ट ईयर के प्रश्न थे, जो कि भारत के प्रमुख औद्योगिक परिदृश्य से प्रश्न पूछे गए, जिसमें कि हमने यहाँ पे लिए मेजर रिसर्चेस यानी प्रमुख अनुसंधान केंद्र हो गए, और जो प्रमुख उद्योग थे कहाँ कहाँ पे वो इस्टेब्लिश हैं उनके बारे में जो लास्ट ईयर के प्रश्न पूछे गए थे वो सारे हमने लिए। एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में हमने पूरा डिटेल किया, लौह इस्पात उद्योग के बारे में पूरा डिटेल किया, और जो प्रमुख उर्वरक उद्योग हैं उनके बारे में पूरा डिटेल किया। तो इतना आप कर लेंगे तो भारत का जो औद्योगिक प्रदेश है वो सब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी अब इंडियन ज्योग्राफी में मुझे लगता है 3-4 सेशन और होंगे तो पूरी इंडियन ज्योग्राफी आपकी मैप के साथ ही कवर हो जाएगी। ठीक है, और इसकी खैर मैंने कोशिश भी की है, फिर ये जब इंडियन ज्योग्राफी जैसे ख़त्म हो जाएगी तो इस जितनी भी PDF हमने आपको शेयर कर रखी हैं चैप्टर वाइज इंडियन ज्योग्राफी में या वर्ल्ड ज्योग्राफी में, सबकी कम से कम एक कंप्लीट PDF बना के हम चैनल पे अपलोड कर देंगे, जिससे आपको भी आसानी हो। एक सिंपल PDF हो 15, 18, 20 पेज की, जिसको आप जब भी आपको टाइम मिले आप उनका रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।